हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भव्यांश डायरी। तो आज हम पिलर 1.2 में डिग्रीज की बात करेंगे। तो यहाँ जो डिग्री दी गई हैं वो 3 टाइप की डिग्री हैं एडजेक्टिव चैप्टर में: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों की बात होती है, जैसे ही इज़ गुड, ही इज़ ब्यूटीफुल। और कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तु के गुणों की तुलना होती है, जैसे ही इज़ बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है। तो यहाँ तुम्हारी और उसकी तुलना हो रही है। सेकंड, सोनी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। तो यहाँ दो लड़कियों में सोनी अच्छी है, उसके बारे में बात हो रही है। एक बात को और ध्यान रखेंगे कि ऑफ द का यूज़ केवल कंपैरेटिव डिग्री में ही होता है। सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो दो से ज़्यादा अगर व्यक्तियों या वस्तु के गुणों की बात हो रही है तो ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ EST या ST अधिकांश सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। और ये ध्यान रखने वाली भी बात है कि इससे पहले द का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। कुछ आवश्यक तथ्य। यूनिक को हिंदी में बोलते हैं अनोखा। एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, परफेक्ट, उत्तम, अनमैच्ड, अतुलनीय, अनपैरेलल्ड, अद्वितीय, मेजर, प्रमुख, एक्सट्रीम, चरम या अत्यधिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, होल, पूर्ण, कंप्लीट, पूरा, फुल, भरा हुआ, राउंड का अर्थ यहाँ गोल भी होता है, चारों ओर भी होता है, और दौर, जैसे पहले राउंड है, दूसरा राउंड है, इस तरीके से। सर्कुलर, परिपत्र, स्फेरिकल, गोलाकार, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, रेक्टेंगुलर, आयताकार, पैरेलल, समानांतर, गोल्डन, सुनहरा, मिल्की, दूध का या दूध जैसा या दूध सा, लूनार, चंद्रमा संबंधी। तो ये सभी पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं, किंतु अर्थ में ऐसे लगते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री जैसे हैं। जैसे हर ब्यूटी इज अनमैच्ड, उसकी सुंदरता अतुलनीय है। इनके पहले मोर या मोस्ट, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि ये सब पॉजिटिव डिग्री में यूज किए जाएंगे। ऐसे शब्दों में सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके या कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके प्रॉब्लम जो है एग्जाम्स में दिए जाते हैं। जैसे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन। तो यहाँ जो मोस्ट लगा है मेजर से पहले, जबकि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि मेजर पॉजिटिव डिग्री में है, इसीलिए मेजर से पहले मोस्ट या मोर का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ ये मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं। बाद में इस वाक्य से मोस्ट को हटाना पड़ेगा, बिकॉज वन ऑफ द मेजर ऑपरेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द दिस थिंग। नेक्स्ट, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर। इसमें सीनियर का मतलब है वरिष्ठ, जूनियर कनिष्ठ, सुपीरियर वरिष्ठ या बेहतर बोलते हैं, इन्फीरियर अवर नीचे वाले को बोलते हैं, प्रायर पूर्व, पोस्टीरियर पश्च यानी बाद का। तो इनमें टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का, बिकॉज जिनमें आर जो है लास्ट में यूज किया जाता है अधिकांश में, वो सभी कंपैरेटिव डिग्री की कहलाती हैं, जैसे बेटर, लाइक दैट। तो इन सभी में आर आ रहा है तो लग रहा है कि हाँ ये हो सकती है कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री
के बाद इन डिग्री के बाद इन शब्दों के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, न कि देन का। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। बाद में इसको तो हमें ध्यान रखना है कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर के बाद टू का ही यूज़ किया जाना है, देन का नहीं करेंगे। इसके बाद माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सभी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। माइनर मीन्स होता है लघु या छोटा, मेजर होता है प्रमुख, बड़ा, अल्टीरियर गुप्त, इंटीरियर को बोलते हैं आंतरिक, एक्सटीरियर होता है बाह्य। तो इन सभी के साथ ध्यान रखना है, ना तो देन का यूज़ करेंगे ना ही टू का। और ऊपर वालों में, इनमें भी सभी में आर ओ आर आ रहा है, और ऊपर भी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, उनमें भी ओ आर आ रहा है। तो वहाँ पर टू का यूज़ करना है उन शब्दों के बाद, लेकिन यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद बात करेंगे कंपैरेटिवली, रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग में आता है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे। तो यहाँ कंपैरेटिवली के बाद सीधा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, और यहाँ लिखा हुआ है कि ना कि हॉटर, मीन्स ना ही कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाएगी, ना ही सुपरलेटिव डिग्री इससे पहले यूज़ की जाएगी। यहाँ पर एक बात और भी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, और या मोस्ट लगाकर। नेक्स्ट, एनएफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है, एनएफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो ये एनएफ है, एनएफ से पहले इंटेलिजेंट का यूज़ किया गया है। इंटेलिजेंट इज पॉजिटिव डिग्री, सो ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। वह काफ़ी बुद्धिमान है आपकी चाल समझने के लिए। एनएफ के बाद हमेशा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे ही इज़ स्मार्टर एनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। वह काफ़ी स्मार्ट है टू गेट सेलेक्ट होने के लिए फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, इस प्रमुख पोस्ट के लिए, इस प्रख्यात पोस्ट के लिए। तब इसमें हम लोगों को क्या किया हुआ है कि इसमें स्मार्टर का यूज़ किया गया है। स्मार्टर यदि यूज़ किया गया है एनएफ से पहले, चूँकि इसके पहले तो केवल पॉजिटिव डिग्री आनी थी, इसलिए इससे संबंधित प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रीफर के बाद टू का प्रयोग होता है यदि तुलना दो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट्स में हो। तो प्रीफर के बाद आप याद रखेंगे हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा मैंने एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे हैं प्रीफर से संबंधित, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है, सी प्रीफर्स मिल्क टू टी। तो मिल्क नाउन है, टी भी नाउन है, इसलिए इनके बीच में टू का यूज़ किया गया है। लेकिन मान लो कि नाउन ही ना हो, उनकी जगह इन्फिनेटिव्स दिया हुआ हो, तब क्या करेंगे? तो प्रीफर यदि आता है तो उसके बाद रेदर देन का यूज़ करते हैं। कब? जब दो इन्फिनेटिव दिए गए हों। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, ही प्रेफर्स टू सिट रेदर देन स्लीप। टू सिट इन्फिनेटिव्स, स्लीप इन्फिनेटिव्स, और बीच में रेदर देन का यूज़ किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनेटिव यहाँ सिट जो वर्ब है उससे पहले टू का यूज़ किया गया है और स्लीप से पहले टू का यूज़ नहीं किया गया है। उसका कारण ये है कि इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो विदाउट टू और एक विद टू, इसलिए यहाँ दोनों का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं प्रीफरेबल। प्रीफरेबल के बाद भी टू का यूज़ किया जाता है। विंटर इज़ प्रीफरेबल टू समर। विंटर समर की अपेक्षा प्रीफरेबल की जाती है।
तो यहाँ प्रेफरेबल के बाद टू का यूज़ किया गया है। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो दोनों ही एक ही डिग्री में होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए गुड एंड वाइज दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में है। बेटर एंड वाइजर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में है और एंड से जुड़े हुए हैं। बेस्ट एंड वाइजेस्ट तो दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री में जुड़े हुए हैं एंड से। आगे चलते हैं। इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज, इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन किसी एग्जाम में दिखाई देते हैं, बाकी एसएससी जैसे एग्जाम में तो जल्दी से पूछते नहीं हैं। आगे देखते हैं। यदि ऑल अदर और एनी अदर का यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में तो आपको पहचान लेना चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर बेटर का यूज़ किया गया है और नीचे भी एनी अदर के साथ में देखिए, यहाँ ऑल अदर के साथ बेटर, एनी अदर के साथ बेटर, देन तो लगाना है। यहाँ भी देखिए देन है और वहाँ भी देन है, तो देन से भी आप समझ सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑल अदर। ऑल अदर मीन्स होता है अन्य सभी, एनी अदर मीन्स होता है कोई और। हाँ, एक चीज़ और ध्यान नहीं रही बताने की, प्रीफर मीन्स होता है चुनना, वरीयता देना, और रेदर देन का मतलब होता है इसके बजाय, कि मैं इसके बजाय ये करना पसंद करूँगा, मैं बैठने के बजाय सोना पसंद करूँगा। आगे अगर कहीं सो एज या सो एज आता है तो समझ लेना कि पॉजिटिव डिग्री है, और यदि लास्ट में आर ओ आर इस तरीके से आता है तो अधिकांशतः कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है। देन और टू से भी आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेस्ट देन दीपाली's बट नॉट एज गुड एज वैशाली। तो यहाँ पर जो बेस्ट दिया गया है, देखिए यहाँ देन है, इसके बाद ये देन है, तो देन मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो वर्ड यूज़ किया जाना है वो रहेगा, जो एडजेक्टिव वर्ड यूज़ किया जाना है वो रहेगा कंपैरेटिव डिग्री में बेस्ट। किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर बेस्ट की जगह पर बेटर का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।